एक बात तो आप मान कर चलो कि आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो एग्जाम की, आप खूब मेहनत कर लो, लेकिन वो जो 3 घंटे हैं ना, वही डिसाइड करेगा कि आपको कितने अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो कम तैयारी के बावजूद एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि वो ना उस 3 घंटे को सही ढंग से यूज करते हैं, अपने आप को काम एंड कूल रखते हैं उस 3 घंटे में। और इसके ठीक विपरीत कुछ स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी के बावजूद एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर के नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पता है वो उस 3 घंटे में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी साल भर की मेहनत को बर्बाद कर देता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं कुछ गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम में फेल होने का कारण भी बन सकती है। अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हो दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने जितनी मेहनत की होगी आपकी सारी मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चन आपको पहले आए उसे पहले सॉल्व कीजिए। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। देखिए आपको सपोज दैट पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तीसरा क्वेश्चन फिर आपको आता है। आपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लिया, अब आपको दूसरा क्वेश्चन आता नहीं तो आपने दूसरे में थोड़ा ब्लैंक पेज छोड़ दिया और आप तीसरे पेज को तीसरा क्वेश्चन आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। आपने सब पूरे क्वेश्चन लिख लिया। अब सपोज दैट आपके पास टाइम नहीं बचा और आपने दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो देखिए उस वक्त एग्जामिनर के मन में कितना गलत इंपैक्ट पड़ेगा। आपने वहां पे जो ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ है दूसरे क्वेश्चन पर, वो एग्जामिनर के मन पे बहुत गलत इंपैक्ट डालेगा दोस्तों। वो आपकी कॉपी भी अच्छी नहीं दिखेगी दोस्तों। इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कोई भी जो क्वेश्चन आपको आए उसी तरह से आपको लिखते चलना है दोस्तों। इससे आपकी कॉपी बहुत अच्छी लिखेगी और आपको एग्जामिनर के मन में गलत इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको आए उससे पहले सॉल्व कीजिए। ये मत सोचिए कि एग्जामिनर को क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर के पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, और उनके पास क्वेश्चन पेपर उनके बगल में ही रखा हुआ रहता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, बस आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करो उसका नंबर आप सही से डालना। अगर आप फर्स्ट के बाद थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो तो थर्ड क्वेश्चन को सही से नंबर डालना दोस्तों। इससे एग्जामिनर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी दोस्तों, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में जरूर रखनी है कि आपको जो क्वेश्चन आए उसे पहले सॉल्व करना है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि आपको एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। आपको पता है 15 मिनट का समय आपको एक्स्ट्रा क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप उस 15 मिनट में इंस्ट्रक्शंस को, सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको 15 मिनट दिया जाता है कि ताकि आप इंस्ट्रक्शंस को, जितने भी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, ये समझ सको कि दोस्तों कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में रहते हैं कि यार जैसे ही क्वेश्चन मिलता है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले आपको सब कुछ अपने मन में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेनी कि मुझे कौन सा क्वेश्चन कब सॉल्व करना है, पहले मुझे किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये सब आप उस 15 मिनट में ही अपने तैयार कर लो अपने मन में दोस्तों। ये गलती कभी मत करना कि कभी भी पूरे क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इसमें बहुत सारी गलतियां ये होती है, कभी यूनिट मिस्टेक हो जाता है, कभी डिजिट कुछ छूट जाते हैं। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन को पढ़ो बड़े ध्यान से पढ़ो, कभी भी जल्दीबाजी मत दिखाना एग्जाम में। इससे बहुत ज्यादा बच्चों के मार्क्स कटते हैं। ये सिली मिस्टेक्स है, ये छोटी मिस्टेक्स है, लेकिन ये बड़ी वजह बन सकती है, आपके फेल होने की वजह बन सकती है। इसलिए इस चीज को कभी भी नेग्लेक्ट मत करना एग्जाम में। तीसरी चीज है कि देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन को मत छोड़िए एग्जाम में। देखिए एग्जामिनर कभी भी आपके मार्क्स जानबूझ करके नहीं काटेगा, आप उन्हें मौका देते हो। आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिस वजह से एग्जामिनर मजबूर हो जाता है आपके मार्क्स काटने पर। अब क्वेश्चन ही छोड़ करके आ जाओगे तो एग्जामिनर कहां से वहां पे आपको मार्क्स देगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे करते हैं दोस्तों कि उन्हें अगर क्वेश्चन नहीं आता है, उनके पास टाइम भी होता है, फिर भी वो क्वेश्चन छोड़ करके आ जाते हैं। उन्हें लगता है यार गलत लिखूंगा तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। नहीं दोस्तों, एग्जामिनर ये देखता है कि आपने आंसर लिखा या नहीं लिखा है। भले आपने गलत या सही लिखा होगा, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है दोस्तों, अगर आपने कुछ गलत भी लिखा होगा फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर बस ये देखता है कि आपने आंसर लिखा या नहीं लिखा। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक लाइन को आपको बारीकी से पढ़ पाए। इसीलिए अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप जरूर को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो आप लिख ही दोगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके अपनी तरफ से बना करके आपको आंसर लिखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एग्जाम में। फोर्थ पॉइंट है, डोंट कट क्रॉस इन योर
कॉपी। जरा सोचिए दोस्तों कि आपके सामने भी कोई कट क्रॉस वाली कॉपी रखी हुई है, तो क्या आपको वो कॉपी देखने में अच्छी लगेगी, चेक करने में अच्छी लगेगी? तो एग्जामिनर को कैसे लग सकती है वो कॉपी चेक करने में? इसीलिए कभी भी अपनी कॉपी में कट क्रॉस मत करना। कुछ गलत हो जाए उसे वैसे ही छोड़ देना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जामिनर इतने ध्यान से आपकी कॉपी को नहीं चेक करता है कि वो हर एक वर्ड को पकड़ पाए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम ही नहीं होता, बहुत सारी कॉपी चेक करने के लिए होती है। इसीलिए जो लिखा हुआ है उसे ऐसा ही छोड़ देना, कभी भी उस पर पेन रगड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे आपकी कॉपी बहुत ज्यादा गंदी दिखने लग जाती है। आप जगह जगह पे कट क्रॉस करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ गलती हमसे हो ही जाती है दोस्तों। हम ह्यूमन है, कोई भगवान नहीं है जो हमसे गलतियां नहीं होगी, कुछ गलती हो ही जाती है हमसे। इसलिए उस पर ज्यादा पेन रगड़ने की कोशिश मत करे, कुछ भी मत करो, उसे वैसे का वैसा ही छोड़ दे। जितनी आपकी कॉपी फ्रेश होगी उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि फ्रेशनेस बहुत जरूरी है और एग्जामिनर की आंखों में फ्रेश कॉपी ही चुभती है दोस्तों, कट क्रॉस वाली कॉपी नहीं चुभती है। फिफ्थ पॉइंट है नेवर यूज न्यू पेन इन एग्जाम। आपने दोस्तों ये महसूस किया होगा कि नया पेन कभी भी अच्छे से नहीं चलता है, नए पेन से कभी भी हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बनती है दोस्तों। इसीलिए आप उसी पेन को यूज करें जिस पेन से आप लिखते आ रहे हो और थोड़ा बहुत लिख चुके हो दोस्तों, तभी आप उस पेन को एग्जाम में लेकर के। ऐसा नहीं कि मार्केट से आपने खरीदा और उसी पेन को अपने एग्जाम में लिखने के लिए चले गए, नहीं, पहले आप उसे घर पे लिख लेना, थोड़ी इसकी इंक गाढ़ी हो जाए, उसके बाद आप उसे एग्जाम में यूज करना, तब आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। नए पेन से कभी भी मत लिखना, क्योंकि नया पेन कभी भी अच्छा नहीं चलता और कभी भी हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है दोस्तों नए पेन से। और अगर अच्छी हैंडराइटिंग ही नहीं होगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए जो भी पेन से आप लिखते आ रहे हो और जो पेन को थोड़ा बहुत लिख चुके हो उसी पेन से आप एग्जाम में लिखना। तो दोस्तों ये थी वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं, जिनकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन गलतियों से सीख लोगे और आप ये गलतियां नहीं करोगे एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों।